दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, उसका नाम था देवकुंड। यह गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था, नदी किनारे बसा हुआ था और सुबह सुबह धुंध की चादर में लिपटा हुआ था जैसे कोई सपना हो। लेकिन उस गांव में एक ऐसा रहस्य था जो किसी को समझ नहीं आता था। और गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा पुराना मकान था और उसमें एक अकेला लड़का रहता था जिसका नाम था आर्य। गांव के लोग कहते थे वो लड़का दिन में दिखाई नहीं देता, रात में कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं था। कभी उसके घर से नीली रोशनी निकलती थी, कभी अजीब सी आवाजें आती थी। लोग डरते थे उस जगह से और बच्चे तो उसकी तरफ देखने से भी कतराते थे। लेकिन आर्य हर सुबह नदी किनारे आता और शांत बैठ जाता और आसमान को निहारते रहता था। वहीं एक लड़की उसे रोज देखती रहती थी जिसका नाम था अनन्या। अनन्या गाँव के स्कूल में पढ़ती थी, उसकी जिज्ञासा बहुत थी। एक दिन उसने हिम्मत की और आर्य के पास पहुँच गई। अनन्या धीरे से कहती, तुम रोज यहाँ अकेले क्यों बैठे रहते हो? आर्य मुस्कुराकर कहता, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से मैं अपने घर को देख सकता हूँ। अनन्या हैरान होकर कहती, घर? लेकिन तुम्हारा घर तो यही है ना? आर्य आसमान की ओर देखते हुए कहता, नहीं, मेरा घर बहुत दूर है, बादलों के उस पार। अनन्या चुप हो गई। वो समझ नहीं पाई कि आर्य मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। लेकिन उसकी आंखों में जो सच्चाई थी उसने अनन्या को सोच में डाल दिया। गाँव में चर्चाएं शुरू हो गयी। कोई कहता वो कोई जादूगर है और कोई कहता देवता का दूत है। कुछ लोग कहते शायद पागल है, पर सबके मन में एक ही सवाल था, आर्य कौन है? गांव के पुजारी एक दिन कहा, उसके घर से दिव्य रोशनी आती है, कुछ तो असाधारण है उसमें। देवकुंड गांव कई महीनों से सूखे की मार झेल रहा था। फसलें मुरझा गई थी और लोग भगवान से बारिश की प्रार्थना कर रहे थे। एक रात जब सब सो रहे थे, आसमान में बिजली चमकी, लेकिन बारिश नहीं हुई। केवल एक जगह, आर्य के घर के ऊपर नीली रोशनी चमकी। सुबह जब लोग उठे तो देखा, जहाँ तक नजर जाती थी खेतों में हरियाली लौट आई थी। किसी को समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। गांव वाले दौड़ते हुए आर्य के घर पहुंचे, लेकिन वो वहां नहीं था। सिर्फ मिट्टी पर उसके पैर के निशान थे जो पहाड़ से उड़कर जाते थे। अगली शाम अनन्या फिर से नदी किनारे पहुंची। आर्य वहां बैठा था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनन्या आर्य से पूछती, कल रात क्या तुमने बारिश कराई? आर्य धीरे से कहता, बारिश नहीं, सिर्फ संतुलन लौटाया है। अनन्या हैरान होकर कहती, संतुलन? कौन सा संतुलन? आर्य कहता, प्रकृति का। जब इंसान उसकी हदें पार करता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। मैं बस वही ठीक करने आया हूँ। अनन्या कुछ समझ नहीं पाई, पर उसके शब्दों में अजीब सा सुकून था। कुछ दिन बाद गांव पर बड़ा तूफान आया। आसमान में बिजली कड़क रही थी, पेड़ टूट रहे थे, लोग घरों में दुबक गए थे। लेकिन एक आदमी ने खिड़की से देखा, आर्य पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए हुए। उसके पास नीली रोशनी घूम रही थी, जैसे बिजली उससे बातें कर रही हो। फिर अचानक सारी बिजली थम गई, बादल छट गए, गांव बच गया। लोगों ने उस रात से उसे देवकुंड का रक्षक कहना शुरू किया। एक दिन अनन्या आर्य के घर गई। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली, धूल से भरी थी पर सुनहरी अक्षरों में लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, मैं धरती पर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर संतुलन बिगड़ रहा है। मेरा कार्य है लोगों को याद दिलाना कि प्रकृति, दया और प्रेम ही जीवन की शक्ति है। जब समय आएगा मुझे लौट जाना होगा। यह पढ़कर अनन्या के हाथ कांप उठे। अब उसे सब समझ आने लगा था। आर्य इंसान नहीं था, वह कोई दिव्य दूत था जो मानवता की रक्षा करने आया था। कुछ दिनों बाद आसमान में फिर वही नीली रोशनी फैली। आर्य पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और अनन्या उसके पास दौड़ती हुई पहुंची। अनन्या रोते हुए कहती, तुम जा रहे हो ना? आर्य धीमी मुस्कान के साथ कहता, हाँ, मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे लौटना होगा। फिर अनन्या पूछी, तुम फिर लौटोगे ना? आर्य कहता, जब इंसानियत खतरे में होगी, जब लोग उम्मीदें खो देंगे तो मैं फिर लौट आऊंगा। फिर उसने आसमान की ओर देखा और प्रकाश की लहरों में विलीन हो गया। उसकी जगह सिर्फ एक नीला पत्थर रह गया जो हल्की रोशनी दे रहा था। अनन्या ने वह पत्थर अपने दिल के पास रख लिया। कई साल बीत गए। अनन्या अब बड़ी हो चुकी थी, स्कूल की एक अध्यापिका बन गई थी। वो बच्चों को अब आर्य की कहानी सुनाती थी। कहती थी, अगर तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करोगे तो तुम्हारे भीतर भी वही रोशनी आएगी जो आर्य में थी। एक दिन जब गाँव फिर से संकट में था, रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी से वही नीली रोशनी दिखी। लोगों ने आसमान की ओर देखा और कहा, वो लौट आया है। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं जो हमें सिखाते हैं कि असली ताकत हथियार या जादू नहीं, बल्कि दया, सच्चाई और प्रेम में होती है। फिर आर्य चला गया, पर उसका संदेश आज भी हवा में गूंजता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखो, एक दूसरे से प्रेम करो और जो कोई मुश्किल में हो तो उसकी रोशनी बनो।